हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर एक बड़ा बयान दिया। वो कश्मीर पर लिखी गई किताब के लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा होगा और अब वक्त आ गया है कि शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुक्ति दे दी जाए। इस बयान के बड़े और गहरे मायने हैं, वो भी तब जब खुद अमित शाह जैसा शख्स इसे बोल रहा हो। ऐसे में बहस शुरू हो गई कि आखिर कश्मीर का इतिहास क्या है और अगर कश्मीर वाकई ऋषि कश्यप की तपोस्थली था तो फिर आज ये मुस्लिम बहुल प्रदेश कैसे बन गया? कश्मीर का इस्लामीकरण कैसे हुआ और क्या कभी कश्मीर सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था? तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि कश्मीर का असली इतिहास क्या है और अमित शाह ने जो कहा है उसका सच कितना है। उससे सबसे पहले शुरू करते हैं दावों से। हिंदुओं का दावा है कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर ही पड़ा है, जो कभी उनकी तपस्थली हुआ करती थी और बाद में इसका नाम बदल करके कश्मीर रखा गया। इतिहासकारों की अगर माने तो कश्मीर शब्द मूल रूप से संस्कृत का ही शब्द है, जिसका मतलब है ऋषि कश्यप की भूमि। ये नई पौराणिक मान्यता भी है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का नाम रखा गया था। कश्यप सारस्वत ब्राह्मण कुल के ऋषि थे और उनकी गिनती सप्तर्षि में होती थी। कहा जाता है कि ऋषि कश्यप के वंशज ही आज के कश्मीरी पंडित हैं। यही नहीं, नीलमत पुराण में एक ऐसी ही कहानी का जिक्र भी है, जिसके मुताबिक कश्मीर तब एक बहुत बड़ी झील के रूप में था, जिसे देवी सती की झील कहते थे। इस झील में इसके किनारे जलोद्भव नाम का एक राक्षस रहता था और उसका इस पूरे इलाके में आतंक था। जब कश्यप ऋषि यहाँ पर आए तो उन्होंने कश्मीर के लोगों को राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की, जिसके बाद स्वयं भगवान विष्णु सुअर यानी कि वाराह का अवतार लेकर के पैदा हुए, जन्म लिया और उस पहाड़ पर अपनी सींग से प्रहार किया जिसमें राक्षस की गुफा मौजूद थी। ऐसा करते ही पहाड़ टूट पड़ा और झील का पूरा पानी कश्मीर में आ गया, जिससे राक्षस की गुफा में भी पानी भर गया और उस पानी में डूबकर राक्षस का अंत हो गया, जो कि राक्षस का अंत ऋषि कश्यप की वजह से हुआ। ऐसे में मान्यता है कि तब से ही इस क्षेत्र को कश्यप मार्ग यानी कि कश्मीर कहा जाने लगा। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कल्हड़ हुए हैं, उनकी रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में भी कश्मीर पर हिंदू शासक हर्षदेव के दौर का जिक्र भी है। अब सवाल है कि अगर कश्मीर हिंदुओं की धरती थी तो फिर ऋषि कश्यप की धरती को इस्लाम और इस्लामी इतिहास के साथ कैसे जोड़ा गया? दरअसल कश्मीर में एक मुस्लिम सूफी संत और सो कॉल्ड इतिहासकार हुए ख्वाजा मोहम्मद आजम, ये दूसरा दावा है। उन्होंने 1747 में फारसी में एक किताब लिखी थी, वो नाम है वाक्याते कश्मीर। इस किताब में वैसे तो उसने भी कश्यप ऋषि का ही जिक्र किया, लेकिन उन्हें कश्यप ऋषि की जगह जानबूझ करके काशिफ सिर बता डाला। उसने लिखा कि एक राक्षस ने पूरे कश्मीर को पानी में डुबा दिया था, लेकिन काशिफ ने उसे बचा लिया। यानी उसने कश्यप ऋषि का इस्लामीकरण करते हुए उन्हें काशिफ बता दिया और काशिफ के नाम पर कश्मीर का नामकरण कर दिया। ये तो हो गई पौराणिक बातें। अब हिस्टोरियन की अगर माने तो जब कश्मीर पर 7वीं से 9वीं सदी के बीच कारकोट वंश का शासन था, उस समय पूरी दुनिया में अरबों के हमले हो रहे थे, खासतौर पर इस इलाके में। इस राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे चंद्रपीठ और उसके बाद ललितादित्य, जिन्हें कश्मीर का सबसे महान शासक कहते हैं। और इन्होंने कश्मीर ही नहीं, पूरे मध्य एशिया से लेकर के अफगानिस्तान तक अपनी टेरिटरी स्टैंड कर ली, स्थापित की। लेकिन जब वो मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पहुंच रहे थे तो उनका वहां पर नए नए पैदा हुए इस्लाम से भी सामना हुआ। बाद में जवाब में अरबों ने भी कश्मीर पर हमला किया और ये हमले इतने ज्यादा उस समय बढ़ गए कि एक बार तो ललितादित्य ने उनके खिलाफ चीन के राजा से भी मदद मांगी। चीन के सम्राट के पास कश्मीर की तरफ से एक राजदूत भेजा गया और उसने कहा कि अरबों के खिलाफ हमें एक सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए, जिसमें चीन को भी हिंदुस्तान की मदद करनी चाहिए। हालांकि ललितादित्य के शासनकाल के वक्त ही सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में हमला कर दिया। वो सिंध तो जीत चुका था, लेकिन कश्मीर नहीं पहुंच पाया। कुछ साल बाद यानी तकरीबन 1000 ईस्वी के आसपास, 250 साल बाद के बाद मान लीजिए आप, अफगानिस्तान से महमूद गजनवी भारत आता है और उसने भारत में 1-2 बार नहीं 17 बार उसने आक्रमण किया। उसने कई शहर जीते, लेकिन वो कश्मीर को कभी नहीं जीत पाया। मोहम्मद गजनवी के साथ ही एक अरब इतिहासकार अल बरूनी भी भारत आए।
अल-बरूनी ने भारत के साथ साथ श्रीलंका की भी यात्रा की थी और उसे भारतीय इतिहास का पहला मुस्लिम जानकार कहा जाता है। अल-बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में लिखी थी, कश्मीर के बारे में जिक्र किया। उसने लिखा है कि कश्मीरियों से निपटना बड़ा मुश्किल था। कश्मीरियों के साथ किसी भी तरीके का व्यापार करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मुस्लिम या किसी अन्य धर्मों के लोगों को तो दूर, ऐसे हिंदू को भी अपने राज्य में नहीं घुसने देते जिन्हें वो पर्सनली ना जानते हो। यानी कि अल-बरूनी के मुताबिक तब तक कश्मीर में पूरी तरीके से हिंदुओं का ही शासन था। इतिहासकारों के मुताबिक गजनवी से 100 साल पहले काबुल में ललिये नाम का एक ब्राह्मण था और उसने वहां पर अपनी सत्ता स्थापित की, जिसे इतिहास में हिंदू शाही के नाम से जाना जाता है। काबुल में कश्मीर में हिंदू राजा के साथ जो है सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए। अब गजनवी ने जब गजनी से निकल करके इंडिया पर अटैक करने की ठानी तो उसका पहला निशाना यही साम्राज्य बना, हिंदू शाही। उस समय काबुल का राजा हुआ करता था जयपाल। तब अफगानिस्तान में हिंदू शासन था। जब गजनवी का हमला हुआ तो जयपाल ने कश्मीर के राजा से मदद मांगी। कश्मीर के राजा उसकी मदद करते भी हैं, लेकिन इस मदद के बावजूद जयपाल गजनवी के हाथों हार जाता है। हारने के बाद जयपाल के बेटे आनंद पाल और उसके पोते त्रिलोचन पाल भी गजनवी के खिलाफ जंग जारी रखते हैं। कश्मीर का इतिहास लिखने वाले कल्हड़ राज तरंगिणी में काबुल के हिंदू शाही साम्राज्य के पतन पर काफी दुखी वो नजर आते हैं। इसका जिक्र भी उन्होंने किया है। आखिरकार हिंदू शाही नहीं बचती और उसके बाद गजनवी काबुल से आगे बढ़कर इंडिया में आता है और हिमाचल का जो कांगड़ा है उसे भी वो जीत लेता है। लेकिन वहां से वो कश्मीर में घुसने की कोशिश करता है तो फिर फेल हो जाता है और गजनवी कई बार प्रयास करने के बाद भी कश्मीर को नहीं जीत पाता है। गजनवी पहली बार 1015वीं सदी में तोसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर हमला करता है, लेकिन कश्मीरियों की किलेबंदी इतनी मजबूत थी कि वो वापस लौटने को मजबूर हो जाता है। बहुत अपमान के साथ वो कश्मीर से वापस लौटता है और लौटते वक्त उसकी फौज रास्ता भटक जाती है बर्फीले दर्रों में और बड़ी संख्या में उसकी फौज खत्म हो जाती है। लेकिन इस अपमान का बदला लेने के लिए गजनवी 6 साल बाद यानी 1021 में फिर से आता है और उसी दर्रे से फिर से कश्मीर पर हमला बोलता है। इस बार वो 1 महीने तक वहां पर लोहा कोट नाम की जगह पर डेरा डालकर बैठता है, लेकिन किले को फतेह नहीं कर पाता। तब तक बर्फबारी शुरू हो जाती है और बर्फबारी के साथ ही गजनवी ये समझ जाता है कि अगर वो यहाँ से वापस नहीं लौटा तो फिर कोई भी वापस नहीं लौटेगा। वो फिर से हार करके वापस लौट जाता है। तो सवाल ये है कि गजनी और कासिम जैसे मुस्लिम हमलावरों को मार भगाने के बाद भी कश्मीर का इस्लामीकरण कैसे हो गया, और जबकि बाकी भारत का नहीं हो पाया। वो भी तब जब भारत के बाकी हिस्सों में, चाहे उत्तर भारत हो या दिल्ली जैसी जगह हो या राजस्थान हो, वहां कई सौ सालों तक इस्लामिक शासकों का राज रहा है। तो इतिहासकार इसका भी जवाब देते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक मुस्लिम आक्रांता जब कश्मीर को तलवार के दम पर जीतने में कामयाब नहीं हुए तो फिर ये काम संभालते हैं सूफी संत। वो कश्मीर पर आकर के इस्लाम का प्रचार करते हैं। पहले तो लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों पर उनका असर पड़ने लगता है। हिस्टोरियंस कहते हैं कि कश्मीर के उत्पल वंश के राजा हर्षदेव पर इस्लाम का इतना गहरा असर पड़ा कि उसने मूर्ति पूजा छोड़ दी और कश्मीर के मंदिर और बौद्ध मठों को तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी सेना में तुरुष्क यानी कि तुर्क सेनापतियों की भर्ती कर डाली। इतिहासकार कल्हड़ ने भी हर्ष को मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला और तुरुष्क यानी कि तुर्क कहा है। इटली के वेनिस शहर के एक यात्री मार्को पोलो, वो जब भारत आए थे तो उन्होंने अपनी यात्रा के पूरी कहानी में लिखा है कि 1277 में जब वो कश्मीर पहुंचे तब उन्होंने वहां बड़ी संख्या में मुस्लिमों को देखा और उस समय कश्मीर के बाहरी हिस्सों में और सिंधु नदी के आसपास जो जनजातियां मौजूद थी उनका ये सूफी संत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन भी करवा रहे थे या फिर उन्हें जबरन धर्म में इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था। 1320 आते आते कश्मीर में बड़ी संख्या में सूफी धर्म प्रचारकों के प्रभाव में या फिर मजबूरी में कह सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग इस्लाम को स्वीकार कर चुके थे और इसका जिम्मेदार था तुर्किस्तान से आया एक सूफी धर्म प्रचारक बुलबुल शाह, जिसने इस्लाम को कश्मीर में जम करके फैलाया। इसी बुलबुल शाह के दौर में तिब्बत से भागकर आया हुआ एक राजा रिमचंद भी कश्मीर पहुंचा। रिमचंद को कश्मीर के राजा ने शरण दे दी। बाद में रिमचंद ने हिंदू राजा रामचंद्र की बेटी से शादी कर ली, जिसके बाद कश्मीरी ब्राह्मणों ने रिमचंद और रामचंद्र दोनों का ही बहिष्कार कर दिया। कहते हैं कि रिमचंद तब हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन उस समय के कश्मीरी गुरु ब्राह्मण देव स्वामी ने
उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने से इनकार कर दिया। ऐसे में रिमचंद हार करके इस्लाम कबूल करता है और उसके बाद बुलबुल शाह उसे नया नाम देता है सदरुद्दीन, और इस तरीके से रिमचंद कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बन गया। इसके बाद धीरे धीरे कश्मीर में मुस्लिम वंशों का राज चलता रहा और कश्मीर की प्रजा का धर्मांतरण भी होता रहता है। हालांकि 18वीं सदी में राजा रणजीत सिंह के कश्मीर में नियंत्रण करने के बाद वहां हिंदू शाही एक बार फिर से लौटी और वहां 1947 तक यानी आजादी तक डोगरा शासकों का जो शासन रहा, जो कि हिंदू थे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कश्मीर का ही नहीं, कश्मीर के इतिहास का भी पूरी तरीके से इस्लामीकरण हो चुका था। हालांकि कश्मीर में अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम और श्रीनगर जैसे नाम आज भी कश्मीर के सनातनी इतिहास की याद दिलाते हैं।